स्टूडेंट, स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th के यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री पार्ट 1 के, जिसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहला ये वीडियो है, ये 3 वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। देखिए, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो सबसे बार हमेशा पूछा जाता है, इसको बार बार पूछा जाता है साटकी तथा फ्रेंकल दोष में अंतर, जो एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है। साटकी तथा फ्रेंकल दोष में अंतर, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है। तीसरा हमारे पास है एकक कोष्टिका तथा क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और चौथा हमारे पास क्वेश्चन है कि एकक कोष्टिका के कितने पैरामीटर होते हैं, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपको संकुलन क्षमता क्या होता है। एचसीसी तथा बीसीसी तथा एफसीसी घनीय एकक कोष्टिकाओं के संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। इसको तो आपको बिल्कुल ही पढ़ लेना है, बिल्कुल, क्योंकि कई बार पूछा गया है। एचसीसी या तो बीसीसी या तो एफसीसी, तीनों में से कोई एक संकुलन क्षमता प्रूफ करने को बोलेगा। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आपको पहले चैप्टर में साटकी तथा फ्रेंकल दोष में अंतर, और दूसरा क्वेश्चन संकुलन क्षमता, और तीसरा आपको एकक कोष्टिका के पैरामीटर, इन तीनों क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना। और चौथा जो है आपका, इसमें देख लीजिए न्यूमेरिकल को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो डेंसिटी पे न्यूमेरिकल होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन आता है, D=ZM/AQ/NA, और इस पे न्यूमेरिकल देख लीजिए। न्यूमेरिकल 3 क्वेश्चनों पे देखिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। एक साटकी तथा फ्रेंकल दोष में अंतर, दूसरा संकुलन क्षमता, तीसरा आपको न्यूमेरिकल, इन तीनों पे आपको ज़्यादा मेहनत करना है। और दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं विलियन वाले में हम देखेंगे। विलियन वाले चैप्टर में देखेंगे कि पहला जो आपका है डिफिनेशन में पढ़ लीजिएगा, मोलरता, मोलंस, और इस पे आधारित न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। ठीक है। दूसरा आपको क्वेश्चन जो है राउल्ट का नियम तथा राउल्ट की सीमाएं, इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया। राउल्ट का नियम तथा राउल्ट की सीमाएं लिखिए। ठीक है। तीसरा आपका क्वेश्चन है हेनरी का नियम, उसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन है परासरण दाब, इसको पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया। और अर्ध पारगम्य झिल्ली, इन दोनों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा गया। ठीक है। तीसरा आपका इसमें है प्रतिलोम परासरण दाब। ठीक है। उसके बाद पांचवा आपका है अणुसंख्यक के गुणधर्म पर आधारित आपको न्यूमेरिकल आते हैं। अधिकतर जो होते हैं अणुसंख्यक के गुणधर्म पे आधारित जो होते हैं न्यूमेरिकल आते हैं, हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछा गया। ठीक है। और छठवां जो आपको इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल ध्यान देना, आल टॉपिक, चाहे मोलरता, मोलंस, और चाहे राउल्ट का नियम हो, चाहे हेनरी का नियम हो, चाहे परासरण दाब हो, चाहे अणुसंख्यक के गुणधर्म हो, सब पे आधारित आपको न्यूमेरिकल देख लेना है। ठीक है। अब तीसरे चैप्टर में देखते हैं। तीसरा चैप्टर है आपके पास वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर है आपके पास वैद्युत रसायन। तो उसमें आपको पहला आपको टॉपिक देखना है नैनसर्ट समीकरण, जो कई बार पूछा गया है। नैनसर्ट समीकरण ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log क्यूबेस 10, इसको आपको पढ़ लेना है बिल्कुल बढ़िया से। दूसरा आपका क्वेश्चन है कुलराउंस का नियम देख लीजिएगा, आप कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को ज़्यादातर आपको पढ़ना है। ठीक है। ये सब भी पढ़ लीजिएगा। चालकता, मगर इन दोनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। चालकत्व, मोलर चालकता को परिभाषित कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम है तो आपके पास। ठीक है। उसके बाद सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, पढ़ लीजिएगा ये भी। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण लिखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एक है इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका है सातवां जो है रेडॉक्स विभव क्या है, और न्यूमेरिकल जो है आप देखिएगा, चालकत्व, मोलर चालकता, इन सब पे आधारित न्यूमेरिकल को ज़्यादातर फोकस, इस चैप्टर में आपको 3 ही चीज़ ज़्यादा फोकस करना है। एक पहला नैनसर्ट समीकरण, दूसरा आपका कुलराउंस का नियम, और तीसरा आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल। ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो इन्हीं तीनों पर पढ़ करना है आपको, कई बार पूछे गए हैं। अब देखिएगा, उसके बाद हम चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर जो है आपका रासायनिक बल गतिकी में आपको पढ़ लेना है ताक्षणिक वेग पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा आपका है अपक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको भी पढ़ लेना है बढ़िया से। ठीक है। उसके बाद तीसरा है तापीय गुणांक।
सबसे ज़्यादा आपको प्रथम कोटि अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का जो प्रूफ होता है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा कि क्या होता है प्रथम कोटि और उसका समाकलित वेग समीकरण। उसके बाद शून्य कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया से क्या समझते हैं, अर्धायु काल से क्या समझते हैं, आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या है, एकाणुक अपक्रिया क्या है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसमें आपको 2 ही 3 क्वेश्चन ध्यान देना है। पहला तो एक आपको अपक्रिया तथा आणविकता, अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। दूसरा आपको देखना है प्रथम कोटि अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तीसरा आपको देखना है अर्धायु काल और चौथा देख लीजिएगा आभासी एकाणुक अपक्रिया। और उसके बाद इस पे आधारित न्यूमेरिकल आपको पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और तीसरे और चौथे चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ध्यान देना है। और पहले चैप्टर में आपको 60 की फ्रैंकल दोष में अंतर, दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर में संकुलन क्षमता, ये और न्यूमेरिकल, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद पहले में हम बात की जाए, दूसरे में बात की जाए तो राउट का नियम। उसके बाद हमारे पास हेनरी का नियम, पराशर दाब और अणुसंख्यक, यानी सारे टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ लेना है ताकि नंबर बढ़िया से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे में हम बात की जाए तो तीसरे में आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, तीसरे में हमको ध्यान देना है कि नैनसट समीकरण ध्यान देना है। और उसके बाद हम कुलराउंश का नियम ज़्यादातर ध्यान देंगे, कुलराउंश का नियम देख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, इस पे आधारित न्यूमेरिकल। और चौथे में आपका क्या है, अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। और उसके बाद क्या है, प्रथम कोटि अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण। और उसके बाद अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं, और आपका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। एक बार फिर से वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में पहला क्वेश्चन है भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। दूसरा आपको देखना है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। ये आपको बढ़िया से देख लेना है, ये कई बार पूछा गया, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। उसके बाद तीसरा, ये चौथे में जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं, अपोहन, वैद्युत अपोहन, पेप्टीकरण, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन या अवक्षेपण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्वर्ण संख्या, रच्ची कोलाइड, हार्डी सुलजे का नियम, ये आपको ध्यान देना है। ये जितने भी लिखे गए इन्हीं छोटे छोटे टॉपिकों में से एक पूछेगा, नहीं तो ये आपसे पूछेगा द्रव स्नेही कोलाइड में अंतर। ये इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चौथा है इस पे आप लोग को छोटे छोटे डिफिनेशन है और यही पूछे जाते हैं अक्सर, देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक।